अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैसल मतलूब आपको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस मौजू को हम डिस्कस करेंगे वो है चेहरे पे दाग, दाने, एक्नी, चेहरे की छाइयाँ और ज़िद्दी दाग। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। बलोगत में जब बच्चे बालग होते हैं उस दौर में चेहरे पे काफ़ी दाने वगैरह बन जाते हैं। कुछ बच्चों चेहरे की जिल्द खराब हो जाती है, कुछ लोगों को रेशे वाले दाने होते हैं, कुछ लोगों को आम से दाने होते हैं और कुछ को बहुत ज़िद्दी दाने होते हैं। बेसिकली ये हार्मोन्स की खराबी की वजह से ऐसा होता है। हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और आमतौर पर इनको बलोगत के दाने, जवानी के कील वगैरह कहते हैं, जो कि जिस्म में जिनसी तरज की मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती हैं फीमेल और मेल हजरात में, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और चेहरे पे दाने निकल आते हैं। एक बड़ी वजह चेहरे पे दाने निकलने की बेकरी की फूड आइटम्स हैं। आप बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा अगर खा रहे हैं, बेकरी की जंक फूड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी चेहरे पे दाने निकलते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, क्योंकि वो खाने हाइजेनिक नहीं होते। चेहरे की एक्नी को 4 फेज में तकसीम किया जाता है, यानी इसके 4 फेज बनाए जाते हैं मेडिकल टर्म के लिए। उसको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कहते हैं। ग्रेड 1 में वाइट हेड्स वगैरह, ब्लैक हेड्स वगैरह बनते हैं, जिनके चेहरों पे उनमें हल्का फुल्का रेशा या पानी वगैरह होता है, उसको ग्रेड 1 कहते हैं। ग्रेड 2 में रेशेदार दाने निकलते हैं, चेहरे पे ऐसे दाने निकल आते हैं जिनमें रेशा बनता है, पीप बनती है और वो दर्द भी करते हैं। स्टेज 3 में सख्त किस्म के दाने निकलते हैं जिसमें बहुत गाढ़ा मादा निकलता है और ये दाने रेड वगैरह हो जाते हैं। ग्रेड 4 में बहुत सख्त उबार निकलते हैं, जिस तरह सिस्ट होती है उस तरह के दाने निकलते हैं और वो काफ़ी ज़िद्दी होते हैं और उनका इलाज भी थोड़ा वक्त तलब करता है, देर में आराम आता है। इन्फेक्शन की वजह से भी चेहरे पे दाने निकल आते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से चेहरे पर जब दाने निकलते हैं तो इसका तल्लुक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, तो उसकी वजह से भी दाने निकलते हैं। धूप में जिल्द का जल जाना, बहुत तेज धूप में काम करने वालों के चेहरे पे भी दाने निकल आते हैं, या जिनको धूप सूट नहीं करती, तेज धूप, उसकी वजह से भी स्किन के सेल्स डैमेज होते हैं और वहाँ एक्नी बनने के चांस बढ़ जाते हैं। खुराक का मुनासिब ना होना, अगर आप वक्त पे खाना नहीं खा रहे या आपकी खुराक मुनासिब नहीं है, गैर मुतवाज़न है, तो उसकी वजह से भी आपके चेहरे पे दाने निकल सकते हैं। पानी का बहुत कम इस्तेमाल करना भी जल्द की खराबी का बायस बनता है, जिसकी वजह से चेहरे पे दाने निकल आते हैं। इसलिए ऐसे मरीजों को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जिगर में गर्मी, जिगर की खराबी की वजह से भी चेहरे पर दाने निकल आते हैं। इसका तल्लुक भी मैदे से है, अगर आपका मैदा जिगर डिस्टर्ब रहेगा तो तब भी चेहरे पर दाने निकल सकते हैं। कुछ खून की खराबियाँ, इन्फेक्शन होती हैं जिसकी वजह से भी चेहरे और जिल्द पे दाने निकलते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका इलाज। जिन लोगों को खून में खराबी की वजह से, खून की इन्फेक्शन की वजह से चेहरे पर दाने निकलते हैं, उनके लिए होम्योपैथिक में एक्नेशिया के नाम से एक मदर टेंचर आता है। एक्नेशिया खून की सफाई करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो आपके खून की परफोरेशन के लिए बहुत बेहतर काम करती है। और जिन लोगों को स्किन पे डार्कनेस आ जाती है और वाइट हेड, ब्राउन हेड वगैरह बनते हैं, एक्नेशिया के साथ अगर वो हाइड्रोक्रोटाइल मदर टेंचर क्यू ताकत में इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम, तो उनकी जिल्द साफ होना शुरू हो जाती है। होम्योपैथिक में मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अगर तो सिफिलिस की वजह से, सिफिलिस मियाज़म की वजह से चेहरे पे दाने वगैरह निकलते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन दवाई है वो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड आप 30, 200 या 1 mg अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंक ब्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो चेहरे की जिल्द को, चेहरे के दानों को साफ करने में अहम महारत रखती है। इसके दाने छिलकेदार भी हो सकते हैं
और रेशे वाले भी होते हैं, ये चेहरे के दानों को बेहतर करती है। ऑस्ट्रिया रूट बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये आप अपनी इलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें, ये अपनी स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ इस्तेमाल होती हैं। आर्सेंक, ब्रोम और ऑस्ट्रिया रूट। उसके बाद काली ब्रोम मेडिसिन है, ये भी जिल्द की सफाई, खास तौर पर चेहरे के दाग दानों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। रेडियम ब्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी अपनी स्पेसिफिक इलामात के साथ। आर्सेंक आयोडाइड, जिसमें इसमें इसकी खास अलामत ये है कि गिल्टी दाने बन जाते हैं, सिस्टिक एक्नी, उसके लिए आर्सेंक आयोडाइड बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। चेहरों पे दाने निकलते हैं और उनमें रेशा बन जाता है, पीप बन जाती है, उसके लिए हिपरसर्फ बहुत अच्छी दवाई है। हिपरसर्फ ब्लड परफोरेशन का काम भी करती है और जिल्द को साफ भी करती है। ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं जो अपनी इलामात के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन नुकसान का बायस बन सकती है। चेहरे की जिल्द को निखारने के लिए, या चेहरा ब्राइट करने के लिए होम्योपैथिक में एक दवाई आती है बर्बरस एक्फोलियम। बर्बरस एक्फोलियम चेहरे का रंग निखारने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। ये आप खाना खाने से पहले इसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरल मेडिसिन है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है चेहरे की जिल्द को साफ करने के लिए अंदरूनी तौर पर। बर्बरस एक्फोलियम के साथ इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है और आयोडियम 1 m ताकत में, यानी आयोडियम 1000 ताकत में एक खुराक हर 15 दिन के बाद आप इस्तेमाल करें। कुछ माह तक मुसलसल इस्तेमाल करें, आपका चेहरा खुशनुमा और साफ सुथरा हो जाएगा। कुछ कील और छाइयाँ ऐसे होते हैं जो चेहरे पर दाग निशान छोड़ जाते हैं। दागों और निशानों का इलाज करने के लिए बायोकेमिक की 2 दवाइयाँ, एक सलेशिया और कलकेरिया फ्लोर, बहुत अच्छा काम करती हैं। ये जिल्द के दाग और दानों को साफ करने के लिए, दानों के निशानों को साफ करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कुछ मरीज होते हैं जिनके नाक, चेहरे, होंठों पर दाने निकलते हैं, सुर्ख रंग के उबाल बन जाते हैं और उनके मुंह के अंदर भी छाले बनते हैं। उनके लिए बोरेक्स दवाई बहुत शानदार रिजल्ट देती है। इसकी चंद खुराकों से मुंह के अंदर के छाले भी और जिल्द के ऊपर भी जो चेहरे पे छाले या दाग, सुर्ख रंग के उबाल वगैरह बनते हैं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर जलन होती है, दानों में छाले बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा जलन होती है, और उसके लिए कैंथरस बहुत अच्छी दवाई है। कैंथरस के इस्तेमाल से दानों की जलन और दानों में जो दर्द होती है वो ख़त्म हो जाती है, और बाकी दानों की दवाइयों के साथ ये भी बहुत कारआमद मेडिसिन है। अब कुछ लोगों के चेहरों पर गोल दाने बनने शुरू हो जाते हैं दायरों की शक्ल में, तो उनके पेट में अक्सर कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं, इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए। उनके लिए साइना बहुत अच्छी दवाई है। साइना के इस्तेमाल से आप ये सारी जो प्रॉब्लम है इसको बेहतर कर सकते। लोगों को रेड निशान दायरों की शक्ल में बन जाते हैं, गोल दायरे बनते हैं सुर्ख कलर के, उनके लिए फेरम फास्ट बहुत अच्छी दवाई है। ये आप 6 ताकत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 30-200 में भी ये इस्तेमाल होती है। सुर्ख दाने या सुर्ख निशान बनते हैं कुछ मरीज़ों में, लेकिन उनमें खून की कमी होती है, इसलिए फेरम फास्ट इस्तेमाल होती है। और फेरम फास्ट के साथ साथ ग्रेफाइटिस भी इन्हीं अलामात में इस्तेमाल हो सकती है। ये भी खून की कमी और सुर्ख दायरों में इस्तेमाल होती है और चेहरे की जिल्द को खुशनुमा बना देती है, बेहतर कर देती है। अब कुछ लोगों के चेहरों पर जर्दी माइल बुरे निशान वगैरह बन जाते हैं दानों के बाद, उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवाई है। ये बेसिकली जिगर की खराबी की वजह से बनते हैं और लाइको जिगर की बहुत अच्छी दवा है, जिसके इस्तेमाल करने से चेहरा साफ और खुशनुमा हो जाता है। चेहरे पे जाइयाँ जो है, छाइयाँ वगैरह, इसके लिए सीपिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सीपिया का इस्तेमाल भी चेहरे की जाइयों के लिए किया जा सकता है। चेहरा चमकदार, चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, चमकदार होता है और उनके चेहरे पे ऑयल आया रहता है, उनको आप देखेंगे तो उनका चेहरा बहुत ऑयली होता है, उसके लिए नेट्रोम्यूर बहुत अच्छी दवाई है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।